जय मसीह की भाइयों। आओ प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता इस समय के लिए, धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए। प्रभु मेरे हर एक भाई बहन के हृदय को छू लीजिए, आत्मिक बुद्धि और कान खोलिए प्रभु, ताकि हम सुन सके और आपका वचन समझ सके और हमें हृदय देना प्रभु आज्ञा पालन करने वाला। आइए पवित्र आत्मा, इस समय आपको सौंप देते हैं। आइए अब सबसे बातें कीजिए। यीशु मसीह के पवित्र नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। तो आज हम देखेंगे वचनों के द्वारा कि जो परमेश्वर के भय में चलता है उसे कोई और चीज़ की भय में चलने की ज़रूरत नहीं है। जो प्रभु के भय में चलता है, परमेश्वर के भय में चलने वाला, उसको फिर किसी और चीज़ की डर नहीं रहती। तो परमेश्वर के भय में चलना, इसका अर्थ क्या है? हम देखते हैं उत्पत्ति की अध्याय 22 और वचन 12 में सबसे पहले बाइबल में लिखा है परमेश्वर के भय के बारे में। और ये परमेश्वर स्वयं कहता है। किसको कहता है? परमेश्वर अब्राहम को कहता है कि अब्राहम, तू ने मेरी आज्ञा पालन की, अपना एकलौता बेटा इसहाक को भी तूने वेदी पे चढ़ा दिया। अब्राहम, तू पीछे नहीं हटा मेरी आज्ञा पालन करने के लिए। जब परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, तेरा एकलौता बेटा इसहाक को ले जा और उस पहाड़ पे तू उसकी बलि करना। 3 दिन का सफ़र था, मगर अब्राहम पीछे नहीं हटा। उसका एकलौता बेटा था। अब्राहम लेके गए अपने एकलौते बेटे को, और जब वो बलि करने वाला था, परमेश्वर ने कहा, अब्राहम रुक, उस बच्चे पे हाथ ना उठा, क्योंकि अब मैं जानता हूँ कि तू मेरे भय में चलता है। किस लिए प्रभु ने कहा कि तू मेरे भय में चलता है? अब्राहम ने अपने एकलौते बेटे को भी बलि पे, वेदी पे चढ़ा दिया। तो जो परमेश्वर की आज्ञा पालन करके चलते हैं, उन्हीं को परमेश्वर कहता है कि तू मेरे भय में चलता है। और वही भय में चलते हैं जो परमेश्वर की आज्ञा पालन करते हैं, उसके वचनों पे चलते हैं। हम परमेश्वर के वचनों की पूरी तरह से आज्ञा पालन करना है। मगर कभी कभी होता है कि बहुत सारे कुछ वचनों का पालन करते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है, और बाकी का बाजू में रख देते हैं। प्रभु कहता है ऐसा नहीं चलता है। उसकी सारी आज्ञाओं का पालन करना ज़रूरी है। प्रभु ने हमें चुनने के लिए मौका नहीं दिया है कि बस ये कर लो, बाकी का छोड़ दो। ऐसा हमें मौका नहीं दिया है। प्रकाशित वाक्य का अध्याय 3 और 15 में
परमेश्वर कहता है कि उसको गुनगुना नहीं चाहिए। जो लोग गुनगुना हैं, जो आधे ठंडे आधा गरम गुनगुना बीच में, प्रभु कहता है वो नहीं चाहिए उन्हें। पूरी तरह से आज्ञा पालन करने वाले, जो गरम हैं या जो संसार में चले गए, जो ठंड है, प्रभु कहता है या पूरी तरह से आज्ञा पालन करो मेरी। और मत्ती के अध्याय 28 वचन 20 में यही लिखा है। उन्होंने अपने प्रेरितों को यही आज्ञा दी कि जाओ सारे जग में, सारे देशों में, और उन्हें चेला बनाओ और उन्हें सारी मेरी आज्ञा पालन करने के लिए सिखाओ। प्रभु ने ये नहीं कहा अपने दासों को कुछ आज्ञा पालन करें तो चल जाएगा, बाकी का जो नहीं कर सकते छोड़ दो उन्हें। नहीं, प्रभु ने चुनने की हमें अनुमति नहीं दी है। कहा है कि सब आज्ञा पालन करना है पूरी तरह से। जब हम पूरी तरह से आज्ञा पालन करके चलते हैं तभी हम परमेश्वर के भय में चलते हैं। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र, एक लौता पुत्र, वो स्वयं परमेश्वर हैं, मगर जब वो शरीर लेके आए इस संसार में, उन्होंने बताया अपने जीवन से कि कैसे हमने परमेश्वर की पूरी तरह से आज्ञा पालन करना है। उसने अपने जीवन से बताया। भजन संगीता 128 और वचन 1 कहता है, धन्य है वो जो परमेश्वर के भय में चलते हैं और उसकी पूरी आज्ञा पालन करते हैं। फिर यूहन्ना की दूसरी पत्री अध्याय 1 और वचन 6 में लिखा है, परमेश्वर की ओर हमारा प्रेम क्या है। हम कई बार देखते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, प्रभु तू मुझसे प्रेम करता है, उसका कोई शक नहीं है। परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, कितना प्रेम करते हैं उस क्रूस पे हम देख सकते हैं। मगर हमारा परमेश्वर की ओर प्रेम क्या है? हमारा परमेश्वर की ओर प्रेम ये है, जैसे यूहन्ना की दूसरी पत्री में अध्याय 1:6 में लिखा है, हमारा प्रेम परमेश्वर की ओर ऐसे साबित होता है कि जब हम उसकी आज्ञाओं का पालन करके चलते हैं, हम उसकी आज्ञाओं की पालन करके चलते हैं। और यीशु मसीह हमारे लिए उदाहरण है। फिलिपी के अध्याय 2 और वचन 8 कि यीशु मसीह ने अपने पिता की आज्ञा कहाँ तक पालन की। लिखा है कि यीशु मसीह अपने पिता की आज्ञा यहाँ तक पालन की कि उसने अपना प्राण उस क्रूस पे दे दिया, क्रूस की मृत्यु तक। क्रूस की मृत्यु कितनी भयानक है, मगर यीशु मसीह ने वो आज्ञा पालन की पिता की। यीशु मसीह अपने जीवन से उन्होंने बताया कि कैसे हमने परमेश्वर की आज्ञा पालन करनी है, कैसे उनके भय में चलना है। आज्ञा पालन कौन करता है?
जो मनुष्य नम्र है। क्योंकि यहीं पे हम देखते हैं फिलिप्पी के अध्याय 2:8 में कि उसने अपने आप को नम्र किया और आज्ञा पालन की। जो आज्ञा पालन करके चलता है प्रभु का, मेरे भाइयों बहनों, वो ही मनुष्य नम्र है परमेश्वर की नज़र में। नम्रता यही है। नम्रता का मतलब ये नहीं कि हम सर झुका के नीचे चलते हैं, लोगों को बताने के लिए धीरे से बोलते हैं। ये नम्रता नहीं है। जब परमेश्वर की आज्ञा पालन करके चलते हैं हम, इसी का मतलब है नम्रता में चलना। क्योंकि परमेश्वर का वचन कौन पालन नहीं करता? जो घमंडी है। जो घमंडी है वो कहता है, परमेश्वर मैं अपनी इच्छा करूंगा, मुझे पता है तुम्हारा वचन ये कहता है, मगर मैं अपनी इच्छा करके चलूंगा, मुझे तुम्हारे वचनों का, तुम्हारे आज्ञाओं का मुझे परवाह नहीं है। ये मनुष्य घमंडी है। मगर जो आज्ञा पालन करके चलता है परमेश्वर का, वो नम्र मनुष्य है, अपने आप को दीन बनाता है। भजन संगीता 149 और वचन 4 में परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर नम्रों को, जो नम्रता में चलता है, उसको जय देता है। किस पे जय देता है? पता है, जो नम्रता में चलता है उसको परमेश्वर अनुग्रह देता है। अनुग्रह किसको मिलती है? पहले पत्रस का अध्याय 5 और वचन 5 और 6 में प्रभु क्या कहता है? नम्रता में चलो। और पत्रस कहता है कि परमेश्वर नम्र को उसका अनुग्रह देता है। अनुग्रह प्रभु का किसको मिलता है? जो नम्र है उसको मिलता है। और मेरे भाइयों, फिर लूका की अध्याय 14 और वचन 11 में क्या लिखा है? फिर से प्रभु कहता है, जो अपने आप को छोटा बनाएगा प्रभु उसे उठाएगा। जो अपने आप को छोटा बनाता है, परमेश्वर उसे उठाता है, बड़ा बनाता है। मगर स्वयं जो अपने आप को बड़ा बनाता है, परमेश्वर उसे छोटा बना देता है। मेरे भाइयों, नम्रता का अर्थ है छोटा बनना। हम घटें, जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना के अध्याय 1 में कहता है, मैं घटूं और वो बढ़े। इसी का अर्थ है नम्रता। हम अपने आप को खाली कर देते हैं और परमेश्वर की आज्ञा पालन करके चलते हैं। जब हम प्रभु की आज्ञा पालन करके चलते हैं, हम घटते जाते हैं और वो बढ़ता जाता है। इसलिए याद रखिए मेरे भाइयों बहन, नम्रता का अर्थ है सर नीचे करके धीरे से बोलना नहीं, लोगों को बताना नहीं कि हम कितने पवित्र हैं, मगर परमेश्वर की आज्ञा पालन करके चलना। उसके भय में, कोई देखे या ना देखे, उसके भय में हमेशा रहना है, चलना है कि परमेश्वर हमें देख रहा है। फिर हम देखते हैं परमेश्वर की आज्ञा पालन करने के लिए हमें दुख उठाना पड़ेगा। आसान नहीं है।
जैसे इब्रानियों के अध्याय 5 और वचन 8 में लिखा है, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद उसने आज्ञा पालन करना कैसे सीखा? उसने आज्ञा पालन करना दुख उठा उठा के सीखा। यीशु मसीह आपकी और मेरी तरह पूरी तरह मनुष्य थे। उसकी भी इच्छा थी, याद रखिए, यीशु मसीह की भी इच्छा थी। नहीं तो नहीं कहते यूहन्ना के अध्याय 6:38 में कि मैं मेरी इच्छा करने नहीं आया हूं, मेरे पिता की इच्छा करने आया हूं। और गत्सेमनी के वाटिका में फिर से हम देखते हैं कि यीशु मसीह कहता है, पिता अगर आपकी इच्छा हो तो ये प्याला मुझसे निकाल दो। मगर फिर वो कहता है कि पिता मेरी इच्छा नहीं, जैसे आपकी इच्छा हो ऐसे हो। तो मेरे भाइयों बहनों, याद रखिए, प्रभु की भी इच्छा थी, मगर उसने अपनी इच्छा को बाजू में रख दिया और पूरी तरह से अपनी पिता की इच्छा की, दुख उठा के पिता की इच्छा की। आपको और एक उदाहरण देता हूं, पिता की इच्छा उसने कैसे दुख उठा के की। नाज़रेत में वो 30 साल तक रहा। और मेरे भाइयों बहनों, आपको पता है नाज़रेत के लोग यीशु मसीह को लावारिस कहते थे। क्योंकि वो कहते थे कि इनकी माता शादी से पहले गर्भवती है। हम शुभ समाचार में पढ़ते हैं, कभी यीशु को मरियम का बेटा कहा गया है। मेरे भाइयों बहनों, पुराने ज़माने में इज़राइल में बच्चों को बाप के नाम से जाना जाता था, मगर कहीं पे देखते हैं कि यही यीशु मसीह को वो कहते हैं ये तो यूसुफ का बेटा है। मरियम का बेटा कहने का मतलब क्या है कि इसका बाप कौन है पता नहीं है। तो परमेश्वर ने कितना दुख उठाया, रोज़ वही सुनते रहे सुबह शाम कि लावारिस है, कि लावारिस है, इसका बाप कौन है पता नहीं। 30 साल तक उस गांव में, मगर अपनी इच्छा को मारी हमेशा उसने किसी को गुस्से से बात नहीं की या विरोध नहीं किया, क्षमा करते चले, प्यार में चले। इसी का मतलब है दुख उठाना, अपनी मर्जी न करना। यीशु मसीह को भी क्या गुस्सा नहीं आता उसको जब सुनता कि तू लावारिस है, तेरा कोई बाप नहीं है। और फिर और एक बार हम देखते हैं जहाँ पे फरीसियों उनको कहते हैं ये तो बेल्ज़ेबूब के ज़रिए ये चमत्कार करता है, यानी यीशु मसीह को दुष्ट आत्मा का युवराज कहा गया था। मगर यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम मनुष्य के पुत्र के खिलाफ कुछ कहते हो मैं तुम्हें क्षमा कर देता हूं। परमेश्वर ने विरोध नहीं किया, ना ही गुस्सा किया, ना किसी को कुछ बुरा कहा। इसी का अर्थ है दुख उठा के पिता की आज्ञा पालन करना, परमेश्वर की आज्ञा पालन करना। जब कोई हमें उकसाता है तो हमने गुस्सा नहीं करना, उनको क्षमा करना है। और दूसरे वचनों में हम देखते हैं
गलातियों की अध्याय 2 और वचन 20 में फिर प्रेरित पौलुस कहता है, मैं क्रूस पे मारा गया, अब मैं नहीं, यीशु मसीह मुझ में जिंदा है और वही मुझे चला रहे हैं। मेरे भाई, जब हम परमेश्वर की इच्छा करके चलते हैं, प्रभु की इच्छा करके चलते हैं, हम मर जाते हैं अपने आप की इच्छा के लिए और परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है। हर एक चीज़ों में, भले गुस्सा हो उस पे जय पाएंगे, जलन हो उस पे जय पाएंगे, कड़वाहट हो उस पे जय पाएंगे, झूठ है उस पे जय पाएंगे। ये क्यों होता है सब? क्योंकि हम अपने आप को दूसरों की ओर हम तुलना करते हैं या देखते हैं, इसीलिए गुस्सा आता है, कड़वाहट आती है, जलन आती है, दूसरों का न्याय करते हैं हम। तो इस पे हमने जय पाना है, दुख उठाना है और परमेश्वर की इच्छा करना है, उसके आज्ञा पालन करना है, उसके भय में चलना है। फिर मेरे भाइयों, यशायाह का अध्याय 67 और वचन 2 में परमेश्वर कहता है, मैं उस पे मेरी आशीष करूंगा जो मेरे वचनों के भय में चलता है, जो मेरी आज्ञा पालन करता है, जो मेरे भय में चलता है। हम देखते हैं यीशु मसीह के जीवन में, जब हम आज्ञा पालन करके चलते हैं, परमेश्वर के भय में चलते हैं, परमेश्वर हमें संभाले रखता है। कितनी बार यीशु मसीह को यहूदियों ने मारने की कोशिश की। नजरेत में जब उसने प्रचार किया मंदिर में, वो उनको खींच के लेके गए पहाड़ पे फेंकने के लिए, मगर क्या वो फेंक पाए प्रभु को? पहाड़ से नीचे नहीं फेंक पाए। परमेश्वर उनकी रक्षा कर रहे थे। फिर हम देखते हैं बैतनी में, वहाँ पे प्रचार कर रहे थे तो लोगों ने पत्थर उठाया उनको पत्थरों से मारने के लिए, मगर नहीं मार पाए क्योंकि परमेश्वर उनकी रक्षा कर रहे थे। पता है आपको, पौलुस के जीवन में भी ऐसे हुआ। दूसरे तिमोथी की अध्याय 4 और वचन 14 से 18 अगर हम पढ़ेंगे, इसमें देखेंगे कि एक वक्त आता है पौलुस के सारे साथी भाग जाते हैं, उसको छोड़ के भाग जाते हैं, क्योंकि पौलुस को पता है क्या दंड मिलता है। उसको शेर के पिंजरे में डाला जाता है। मगर क्या वो शेर ने कुछ हानि की पौलुस को? नहीं। यीशु मसीह उनको बाहर निकाल के लाए। लिखा है कि सिंह के मुंह से यीशु मसीह ने उनको बाहर निकाल के लाया। मेरे भाइयों बहनों, अगर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे, जब तक हमारा वक्त नहीं आता इस संसार से जाने का, परमेश्वर हमें बचाए रखेगा हर एक परिस्थिति से, हर एक कठिनाई से। और आज के दिनों के लिए बहुत ज़रूरी है ये विश्वास करना कि जो उसकी आज्ञा पालन करके चलते हैं, उसके भय में चलते हैं, परमेश्वर उन्हें बचाए रखता है। आज हम देख रहे हैं
कि कितनी बड़ी महामारी फैल गई है सारे संसार में महामारी फैल गई है और संसार के लोग डरे हुए हैं। हो सकता है बहुत सारे विश्वासी भी डरे हुए हैं, मगर जो परमेश्वर की आज्ञा पालन करके चलता है उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। प्रभु उन्हें बचाए रखेगा और उनकी जरूरत की चीजों भी प्रभु दे देगा। जो उनकी जरूरत है वो प्रभु पूरी करेगा। जैसे हम देखते हैं नो उस नाव में कितना वक्त था? नो उस नाव में 1 साल था। क्या 1 साल तक प्रभु ने नो की रक्षा नहीं की या उसकी जरूरतें पूरी नहीं की? कितने जानवर थे, मगर परमेश्वर ने कभी भी उन्हें कमी होने नहीं दिया। परमेश्वर ने याद किया नो को। मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर हमें याद करता है। हम उसके भय में चलना है, क्योंकि जब हम भय में चलते हैं, उसकी आज्ञा पालन करके चलते हैं, हम शैतान को मौका नहीं देते हैं। और परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। यही लिखा है। देखो, जब अकाल आया इज़राइल में एलिया के वक्त, अकाल कौन लेके आया? परमेश्वर ही। 3.5 साल तक बारिश नहीं हुई, सारा बंद कर दिया प्रभु ने। खाने पीने की कोई चीज़ें नहीं थी, अकाल पड़ गया, जमीन सूख गया, फूट गया। मगर एलिया को क्या प्रभु ने भूखे मरने दिया? नहीं। उसने एलिया को जरेपात में भेज दिया। क्या इज़राइल में विधवाएं नहीं थी? बहुत सारी विधवाएं थी, मगर परमेश्वर के भय में चलने वाले कोई विधवा नहीं थे। इसके लिए प्रभु को एलिया को जरेपात पे भेज दिया। एलिया को कहा, जा जरेपात में और वहां पे विधवा है, उसके साथ रहे। जब एलिया गया वहां पे, आपको क्या लगता है विधवा के पास बहुत सारा खाना पीने का सामान था? नहीं। जब वो गया वहां पे, उसके पास थोड़ा सा आटा और उस कुप्पी में थोड़ा सा तेल था। एलिया ने कहा, मुझे रोटी बना के दी पहले। उसने कहा, बस यही है। वो जानती थी कि एलिया कौन है। एलिया परमेश्वर का नबी है, वो जानती थी। और वो विधवा भी परमेश्वर के भय में चलने वाली थी। इसलिए उसने कहा कि मेरे पास थोड़ा सा ही आटा और ये कुप्पी में तेल है, बस ये आखिरी बार मैं रोटी बनाऊंगी और मेरे बेटे को और मेरा बेटा और मैं खाने वाले थे। मगर आपने कहा है, ये लो, मैं आपको दे देती हूँ। जब उस विधवा ने उस परमेश्वर की दास की आज्ञा पालन की, क्या उसके पास कुछ कमी हुआ? नहीं। वो आटा कभी खत्म नहीं हुआ, ना ही उस कुप्पी में तेल कभी खत्म हुआ। मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर क्या कहता है? जब हम उसकी आज्ञा पालन करके चलते हैं, भले कोई भी परिस्थिति आए, अकाल आए, महामारी आए या कोई दूसरी कठिनाई आए, परमेश्वर रक्षा करता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, मैं तुम्हारे साथ हूं इस युग के अंत तक। यही लिखा गया इब्रानियों के अध्याय 13 और वचन 5 और 6 में। जो परमेश्वर के भय में चलता है,
उसके वचनों पे विश्वास करता है। कौन वचनों का पालन करता है? जो उसके वचनों का विश्वास करता है। जब परमेश्वर कुछ कहता है कि ये करो तो वो करता है, उसके भय में चलता है, वही आदमी नम्र है। और जो परमेश्वर के वचन आज्ञा पालन करके चलते हैं वही विश्वास में चलते हैं मेरे भाई। भजन संगीता 91 में क्या लिखा है? जो परम प्रधान के साये में रहते हैं उसे कोई घटी नहीं होगी। परम प्रधान के साये में रहने का मतलब है उसकी आज्ञा पालन करके चलना। और परमेश्वर उन्हें संभालता है। लिखा है, देखो उस भजन संगीता में 91 में, कि कोई भी महामारी आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये किसके लिए है? जो आज्ञा पालन करके चलते हैं। तब हम परमेश्वर के साये में चलते हैं। तब हम शैतान के अधीन में नहीं हैं, हम परमेश्वर के अधीन में चलते हैं। यही याकूब की किताब में भी लिखा है। शैतान हमारे जीवन से कब भाग जाता है, कब नजदीक नहीं आता है? जब हम परमेश्वर के अधीन में चलते हैं, फिर हम शैतान का मुकाबला कर सकते हैं। मेरे भाइयों बहनों, याद रखो, आज प्रभु ने अपने वचनों से बातें की है। जो परमेश्वर के भय में चलता है उसको दूसरा कोई भी चीज़ों से भय करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी चीज़, भले अकाल हो या महामारी हो या क्लेश हो, कोई भी चीज़ों से उसको भय करने की ज़रूरत नहीं है। मगर और एक बात बता देता हूँ आपको, इसका मतलब ये नहीं है कि हमने घमंड में चलना है, घमंड करना है कि मैं प्रभु का बेटा हूँ तो मुझे कुछ नहीं होगा, तो मैं कहीं पे भी जा सकता हूँ और मास्क की मुझे ज़रूरत नहीं है। नहीं भाइयों, ये गलत है। क्योंकि परमेश्वर कहता है अपने अधिकारियों के अधीन में रहो। हमारी सरकार जो कहती है हमारे स्वास्थ्य के लिए, उसकी आज्ञा पालन करना है। जब वो कहते हैं कि मास्क पहनना है तो मास्क पहनना है। ये नहीं कहना है नहीं मैं तो परमेश्वर का बेटा हूँ तो मुझे कुछ नहीं होगा तो मैं ऐसे ही जाऊँगा। नहीं, ये घमंड है। जब यीशु मसीह को शैतान ने उस मंदिर से कूदने के लिए कहा, पता है यीशु मसीह ने क्या कहा? तू परमेश्वर की परीक्षा नहीं लेगा। यीशु मसीह क्या कह रहा था? मुझे मंदिर से कूदने की क्या ज़रूरत है? मंदिर में तो सीढ़ियां हैं, मैं सीढ़ियों से नीचे जा सकता हूं। ऐसे मेरे भाइयों, कई लोग ये कहते हैं नहीं, ये दवाई की मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं तो बस ये दवाई नहीं लूँगा और प्रभु यीशु मसीह मुझे ठीक करेगा। देखो मेरे भाइयों बहनों, जब सरदर्द होता है तो हमने गोली लेना है, क्योंकि ये दवाई भी प्रभु ने दी है। डॉक्टर को बुद्धि और ज्ञान भी प्रभु यीशु ने दिया है हमारे देखभाल के लिए, हमारे इलाज के लिए। जहाँ पे डॉक्टर कुछ नहीं कर सकते, हाथ उठाते हैं, वहाँ पे प्रभु काम करता है। या ऐसी जगह पे हो, कहीं जंगल में गए हो, या ऐसी जगह पे हो जहाँ पे दवाई नहीं, जहाँ पे डॉक्टर नहीं, वहाँ पे प्रभु काम करेगा। तो जो साधन हमें प्रभु ने दिया है उसका इस्तेमाल करना है, उसकी परीक्षा नहीं लेना है। जैसे अभी मैं चश्मा पहनता हूँ क्योंकि मुझे नज़दीक का
शब्द दिखाई नहीं देता, तो मैं क्या बोलूं प्रभु को, प्रभु मैं ये चश्मा निकाल देता हूं, ओ धन्यवाद प्रभु के विश्वास में मैं पढ़ सकता हूं? नहीं, ये मूर्खता होगी। ये चश्मा भी डॉक्टरों ने दिया है हमारे मदद के लिए, इसलिए हम उस घमंड में नहीं आना है। जो साधन दिया है उसका इस्तेमाल करना है। प्रभु ने दिया साधन, मगर जहाँ पे साधन नहीं है वहाँ पे प्रभु काम करता है। तो मेरे भाइयों बहनों, जैसे हम वचनों से देखा आज कि जो प्रभु के भय में चलता है उसको दूसरा कोई भी चीज़ों का भय करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु हमें संभालता है। आओ प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता। हाँ प्रभु ऐसे संकट में जहाँ पे सारे महामारी के सारे संसार में बहुत सारे लोग महामारी के शिकार हुए, प्रभु डर में हैं, और डर में प्रभु क्या क्या करते हैं, वहाँ पे प्रभु आपने हमें बुलाया, आपके बच्चों को आपके भय में चलने के लिए, आपके साये में रहने के लिए, आपकी उपस्थिति में रहने के लिए, और दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए। हाँ प्रभु, दूसरों को साहस देने के लिए। और धन्यवाद करते हैं प्रभु। और वचनों के द्वारा आज हमने देखा कि जब तक आप नहीं चाहते तब तक हमारे पास कुछ भी नहीं आ सकता। और वचनों के द्वारा आपने कहा है कि हमारी परीक्षा, हमारे विश्वास जितना है उतनी परीक्षा आप लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। हाँ प्रभु, और उसमें भी आप संभालते हैं, आप ही हमें अनुग्रह देते हैं, आप ही हमारे विश्वास बढ़ाते हैं। मेरे भाइयों बहनों, प्रभु के भय में चलो, उसकी आज्ञा पालन करके चलो, शैतान को मौका ना दो अपने जीवन में, और परमेश्वर आपको हमेशा संभाले रखेगा, क्योंकि यीशु मसीह कल, आज और आने वाले युग में वही है। धन्यवाद करते हैं। जो परमेश्वर ने नूह को संभाला, जो परमेश्वर ने एलिया को संभाला, जो परमेश्वर ने पौलुस को संभाला, वही उसके बच्चों को संभालता है। आज भी प्रभु बदला नहीं है, वही परमेश्वर है, वही सर्वशक्तिमान है। धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा आपको देते हैं पिता। यीशु मसीह के पवित्र नाम में प्रार्थना करते हैं। आमीन।